हेलो गाइस। पिछली वीडियो में हम लोगों ने फ्यूचर का कंटिन्यूअस टेंस सीख लिया था, है ना। अब इस वीडियो में हम फ्यूचर का परफेक्ट टेंस सीखेंगे। अगर आप ढंग से कुछ सीखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना, ठीक है। अगर आप इधर उधर की वीडियो को हर बार टिक करते हैं या फिर ऐसा कुछ करते हैं तो आप इस वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं, क्योंकि अगर आप ढंग से देखेंगे वीडियो को तभी आपको समझ में आएगा, है ना। देखो, फ्यूचर परफेक्ट में क्या होता है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है, चलिए वीडियो को बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं, है ना। फ्यूचर परफेक्ट में जो होती है हेल्पिंग वर्ब हमारी विल हैव का यूज़ करते हैं, एंड इसकी जो मेन वर्ब होती है उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं, है ना। इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है ना, और इसमें हेल्पिंग वर्ब है जो वो हमारी विल हैव होती है ना। देखो, फ्यूचर परफेक्ट का मतलब होता है कि इस टाइम में कोई काम हो रहा होगा, है ना। फ्यूचर परफेक्ट का मतलब ये है कि इसमें कोई काम हो चुका होगा, यानी आने वाले समय में, यानी कि भविष्य में कोई ऐसा काम जो कि हो चुका होगा या फिर हुआ होगा, है ना। कुछ ऐसा होता है, वहाँ पे हमारा फ्यूचर का परफेक्ट होता है ना। जैसे कि मान लो राम खाना बना चुका होगा, समझ में आ रहा। या फिर जैसे कि आप कहीं घूमने जाते हैं और वहाँ की रोड टूटी हुई होती है तो आप बोलते हैं अगर हम लोग अगली बार आएंगे तब तक ये रोड बन चुकी होगी या फिर तब तक यह मकान बन चुका होगा, है ना। देखो, अफर्मेटिव, अब इसमें तीन तरीके से इनको ट्रांसलेट करते हैं। पहला तो होता है हमारा अफर्मेटिव यानी कि साधारण, जिसमें कि ना कि कोई क्वेश्चन वर्ड होता है और ना ही इसमें कोई नहीं शब्द होता है ना। ना ही इसमें कोई नहीं शब्द होता है और ना ही इसमें कोई क्वेश्चन वर्ड होता है इधर उधर, है ना। जैसे कि मान लो राम खाना बना चुका होगा, इसमें ना ही कोई क्वेश्चन वर्ड है जैसे कि क्या, क्यों, किस लिए, और ना ही इसमें कोई हमारा निगेटिव वर्ड यानी कि नहीं, तो इसमें नहीं भी नहीं है। दैट्स वाई ये क्या है, हमारा एकदम साधारण वाक्य यानी कि अफर्मेटिव है ना। हमने आपको बताया यहाँ पे हम क्या करेंगे, विल हैव का यूज़ करेंगे, ये ध्यान रखना है आपको, है ना। विल हैव का यूज़ करेंगे, है ना। सब्जेक्ट के बाद में विल हैव का यूज़ करेंगे। देखो, इसको ट्रांसलेट कैसे करते हैं, और आपको ये पता होना चाहिए वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। अगर आपको वर्ब की फॉर्म्स नहीं याद हैं तो हमने एक वीडियो पिछले बना रखी है, आप उसको देख सकते हैं, है ना। देखो, राम खाना बना चुका होगा, सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लिखना होता है ना। सब्जेक्ट इसमें क्या है, सब्जेक्ट है हमारा राम, दैट्स वाई यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा राम, समझ में आ रहा। सोहन मोहन भी हो सकता था सब्जेक्ट, लेकिन हमने ऐसे ले लिया राम, क्योंकि हर बार ये रटा हुआ है नाम, इसलिए हम राम ही ले रहे हैं, है ना। सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट राम हो गया। एंड उसके बाद हमने आपको बताया था कि यहाँ पे आपको हेल्पिंग वर्ब विल हैव का यूज़ करना पड़ेगा। राम के बाद में हम विल हैव लिखेंगे यहाँ पे, समझ में आ रहा। राम के बाद हमको विल हैव लिख दिया हमने, ठीक है, इतनी समझ में आ गई। एंड अब इसके बाद में राम को सब्जेक्ट लिख दिया, हेल्पिंग वर्ब भी लिख दिया, इसके बाद हमको तुरंत ही मेन वर्ब लिखनी पड़ेगी, है ना। मेन वर्ब इसमें क्या है, इसमें बनाना, ठीक है, खाने को बनाना एक वर्ब है ना। चुका कोई वर्ब नहीं होता है। चुका ये बताता है कि ये परफेक्ट है ना। चुका हमें ये बताता है कि परफेक्ट है, लास्ट में गा है तो ये गा बताता है हमें कि ये हमारा फ्यूचर है, यानी गा की वजह से फ्यूचर हो गया और चुका की वजह से परफेक्ट। समझ में आ गई। गा की वजह से हमारा क्या फ्यूचर है, चुका की वजह से परफेक्ट है। आप हिंदी में ऐसे ही समझ जाना कि अगर लास्ट में गा है तो पक्की बात है वो हमारा फ्यूचर ही होगा, और चुका हो गया तो तुम्हारा परफेक्ट बन जाएगा, समझ में आ रही है। और अगर यहाँ पे रहा होता तो तुम्हारा फ्यूचर का ये कंटिन्यूस बन जाता। खैर, हम इसके बाद में करेंगे क्या। ये हमारी कोई वर्ब नहीं है, वर्ब हमारी है बनाना, खाने को बनाना। बनाना को बोलते हैं हम, यहाँ पे खाना बनाना होता है कुक माने, है ना। कुक की यहाँ पे हमें थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी, है ना। और कुक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, कुकड होती है, कुकड, है ना। राम विल हैव, उसके बाद में हमें यहाँ पे कुकड लिखना पड़ेगा, है ना, कुकड, है ना। आप पीछे वीडियो देख लेना, इसमें वर्ब की फॉर्म्स लिखाई हमने, है ना। राम विल हैव कुकड, क्या बना रहा था वो, तो खाना, फूड लिख देंगे यहाँ पे। अब समझ में आ रही। ये हमारा अफर्मेटिव था, है ना। सब ऐसे ही बनेंगे, बस चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, है ना। हम एक यहाँ पे क्या कर लेते हैं, प्लूरल कर लेते हैं। अच्छा, आप यहाँ पे शैल हैव का भी यूज़ कर सकते थे, है ना। मतलब शैल हैव भी लगाते हैं आई और वी के साथ में, समझ में आ रही है। शैल हैव लगाते हैं हम इसमें, ठीक है, आई और वी के साथ में। लेकिन अब मॉडर्न इंग्लिश है, दैट्स वाई यहाँ पे आपको विल हैव का ही यूज़ करना है। हर जगह आप विल हैव ही यूज़ करो, शैल हैव का यूज़ मत करो, समझ में आ रहा। देखो, अब ये हमारा हो गया। एंड इसके बाद में अगर प्लूरल होता है, मान लो जैसे कि वे लोग, है ना, क्रिकेट खेल चुके होंगे, मान लो ये हो जाए यहाँ पे, वे लोग क्रिकेट
खेल चुके होंगे, है ना। अगर मान लो ये हो गया, इसको कैसे ट्रांसलेट इसको कैसे करेंगे हम। ये हो गया। अब इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, है ना। इसको ट्रांसलेट करेंगे कुछ नहीं, वे लोग पहले सब्जेक्ट होता है ना। वे लोग होता है दे माने, तो यहाँ पे हम पहले दे लिख लेंगे। उसके बाद में फिर वही माया कि यहाँ पे हमको विल हैव लिखना पड़ेगा, तो दे के तुरंत बाद हमको विल हैव लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम विल हैव लिख लेंगे। दे विल हैव हो जाएगा, है ना, हो गया। एंड इसके बाद में मेन वर्ब क्या है कि भैया खेलना, है ना। ये चुका चुकी चुकी ये कोई वर्ब नहीं होता है। यहाँ पे खेलना, समझ में आ रहा। खेलना वर्ब है, और खेलने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्ले होता है, ठीक है। प्ले माने खेलना होता है, दैट्स वाई यहाँ पे हम प्ले लिखेंगे, लेकिन प्ले की थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी यहाँ पे, है ना। प्ले की थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी। अच्छा, एक बात ध्यान रखना कि अगर कोई भी, अगर परफेक्ट कुछ भी है, प्रेजेंट हो या पास्ट हो या फ्यूचर हो, अगर परफेक्ट उसमें टेंस है, आपको वहाँ पे वर्ब की जो है थर्ड फॉर्म यूज करनी है, चाहे कोई सा भी हो। समझ में आ रहा। वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है, आपको ये बात मन में रखनी है अच्छे से बिठा के। देखो दे विल हैव हो गया, एंड इसके बाद हमें खेलना की होती प्ले, और प्ले की थर्ड फॉर्म होती प्लेड। यहाँ पे हमको प्लेड लिखना पड़ेगा। समझ में आ रहा। राम विल हैव प्लेड। क्या खेल चुका होगा इसमें, क्रिकेट। समझ में आ रही है। क्रिकेट लिखेंगे यहाँ पे, और ये खत्म हो जाएगा। समझ में आ रही है। बस इतना होता है ना। अब हमारी बात आ जाती है निगेटिव पे, है ना। निगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक, ठीक है। नकारात्मक यानी कि इसमें क्या होता है कि चीज़ों को बोला जाता है कि जैसे मान लो यहाँ पे था कि राम खाना बना चुका होगा, है ना। यहाँ निगेटिव में क्या बन जाएगा कि राम खाना नहीं बना चुका होगा, यानी निगेटिव बात बोली जाएगी, सीधी बात, है ना। देखो इसमें क्या करेंगे हम, यहाँ पे हम करेंगे विल और हैव, मतलब विल हैव के बीच में नॉट लगाएंगे, है ना। विल और हैव के बीच में हमने नॉट लगा दिया है, मतलब लिख दिया है। अब आप ये समझ सकते हैं कि विल नॉट हैव, या फिर विल और हैव के बीच में नॉट, है ना। आप अपने अकॉर्डिंग से इसको समझ सकते हैं। अब क्या करेंगे, चलो मैं इनका ही एग्जांपल ले रहा, ठीक है। जैसे मान लो राम खाना बना चुका होगा, लेकिन हम यहाँ लिखेंगे राम खाना नहीं बना चुका होगा। समझ में आ रही है। यहाँ लिखेंगे हम राम खाना नहीं बना चुका होगा। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही यूज होती है ना। राम इसमें सब्जेक्ट है, दैट्स वाई यहाँ हम राम लिखेंगे। समझ में आ रही है। राम लिख दिया, एंड इसके बाद में क्या करेंगे, हमको विल नॉट हैव तुरंत लिखना पड़ेगा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब हमको पूरा यही लिखना पड़ेगा यहाँ पे। राम के बाद में विल नॉट हैव लिखना पड़ेगा। राम विल नॉट हैव, इतना समझ में आया। फिर वही वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे यहाँ पे। समझ में आ रहा। और वर्ब क्या बनाना होता है कुक, यहाँ पे हमको कुकड लिखना पड़ेगा, क्योंकि थर्ड फॉर्म लिखनी है ना। कुकड हो गया। क्या बनाना, तो फूड मतलब खाना, है ना, यानी भोजन बना रहा। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। निगेटिव ऐसे ट्रांसलेट हो गया। समझ में आ रही। कुछ भी हो जाए तो आप कर सकते हैं। अगर मान लो हमें ये बनाना होता, इसको ट्रांसलेट करना होता, वे लोग क्रिकेट नहीं खेल चुके होंगे, है ना। वे लोग क्रिकेट नहीं यहाँ पे आ जाता, अगर कि वे लोग क्रिकेट नहीं खेल चुके होंगे। इसको कुछ नहीं करते, बस यहाँ पे सेम ऐसे ही बनता, लेकिन यहाँ पे हमको नॉट लगाना पड़ता है, मतलब इसके बीच में विल और है के बीच में आपको नॉट लगाना पड़ता, तो हमारा निगेटिव बन जाता। अब इतनी समझ में आ गई, बिल्कुल सिंपल सा तो है ना। आई होप आपको निगेटिव भी समझ में आया होगा, है ना। अब क्या करते हैं, अब हम चलते हैं सीधा क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव पे, है ना। इंट्रोगेटिव पे चलते हैं। देखो इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक, ठीक है ना। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक। अच्छा, इसमें क्या होता है, इसमें यह होता है कि इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पे था राम खाना नहीं इसमें था, मान लो यहाँ पे ये था, फिर उसको छोड़ो, है ना। यहाँ पे था राम खाना बना चुका होगा, है ना। इसमें ये बात पूछी जाएगी कि क्या राम खाना बना चुका होगा। समझ में आ रही है। यहाँ पे होगा क्या राम खाना बना चुका होगा, है ना। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क।
सो इसको ट्रांसलेट कैसे करते हैं? सो इसको ट्रांसलेट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे जब हमारा वो होता है हेल्पिंग वर्ब कैसे यूज होती है। पहले यहाँ पे हमको क्या क्या लिखना पड़ेगा? पहले हमको यहाँ पे विल लिखना पड़ेगा, उसके बाद में सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, है ना। उसके बाद में हमको यहाँ पे हैव लिखना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे हैव लिख दे रहा मैं, आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा, है ना, कि विल, पहले विल फिर सब्जेक्ट और उसके बाद में हैव, है ना। सो देखो अब जो वहाँ पे हमने दे रखा बस वैसे ही सेम कर लो, समझ में आ रहा। सो विल पहले लिखा है तो हम यहाँ पे विल लिख लेंगे पहले ही, है ना। उसके बाद में सब्जेक्ट लिखा है यहाँ पे, तो सब्जेक्ट कौन है भाई? सब्जेक्ट हमारा है राम, तो यहाँ पे राम लिख लेंगे, समझ में आ रहा। सो विल राम, उसका हमने क्या लिखना पड़ेगा? हैव, है ना। अब इस इतना करने के बाद में आपको अपनी पूरी मनमानी करनी पड़ेगी यहाँ पे। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे आपको वर्ब लिखना पड़ेगा और ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। वर्ब क्या है? बनाना है, तो बनाना होता है कुक माने, लेकिन थर्ड फॉर्म यहाँ भी लगेगी, सो कुकड हो जाएगा, समझ में आ रही है। सो विल राम हैव कुकड, और यहाँ पे फूड, फूड माने भोजन या फिर खाना, और ये खत्म हो जाएगा, समझ में आ रही है। बस ये सेम इसी तरीके से सारे बनेंगे कि पहले आपको विल लिखना पड़ेगा, फिर सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, फिर हैव लिखना पड़ेगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट। समझ में आ रही है इतनी बात? सो अगर मान लो यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन वर्ड यहाँ पे है ना। अगर हमारा क्वेश्चन वर्ड यहाँ पे है, अगर क्वेश्चन वर्ड यहाँ पे ना हो गया, हमारा क्वेश्चन वर्ड बीच में हो जाता तो क्या करते, है ना। ये भी तो ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कि मान लो राम खाना क्यों बना चुका होगा, इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, है ना। सो पहले क्या करेंगे, सेम मेथड यही रहेगा, जो ये लिखा है सेम यही रहेगा, लेकिन आपको ये इसको लिखने से पहले, ये अप्लाई करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा? क्वेश्चन वर्ड को बीच से निकालना पड़ेगा। मतलब कि आपको क्वेश्चन वर्ड बीच से बाहर निकालना पड़ेगा, है ना। सो बाहर देखो यहाँ पे क्यों लिखा है, क्योंकि इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वाई। दैट्स वाई यहाँ पे हम पहले ही वाई लिख लेंगे, समझ में आ रही है। वाई पहले लिख लेंगे। अब अपनी मनमानी चलेगी, यहाँ पे क्या चलेगी कि यहाँ पे विल लिखेंगे तुरंत, समझ में आ रहा। विल लिखेंगे, उसके बाद में तुरंत सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे? सो राम है ना। जो काम को कर रहा होता है वही हमारा सब्जेक्ट होता है। सो वाई विल, उसका में सब्जेक्ट है राम, सो राम लिख देंगे, समझ में आ रहा। उसके बाद में हमको हैव लिखना पड़ेगा, सो हैव लिख देंगे, समझ में आई। यानी कि पहले हमने क्वेश्चन को बाहर निकाला, उसके बाद में हमने यही वाला सिंपल पूरा सेम सिस्टम पूरा यहाँ पे अप्लाई कर दिया हमने, है ना। सो वाई विल राम हैव, उसके बाद में क्या करना? बनाना, है ना। तो बनाना को बोलते हैं कुक, यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगेगी, सो कुकड। वाई विल राम हैव कुकड फूड। अब ये खत्म हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही? बस ऐसे ट्रांसलेट होगा, है ना। सिंगुलर हो या प्लूरल हो, नो मैटर, है ना। सेम रूल ऐसे ही हर जगह पे फॉलो होंगे, है ना। अब देखो करते क्या है, अगर मान लो यहाँ पे इसको मतलब इंट्रोगेटिव होने के साथ साथ अगर ये निगेटिव बन जाता है, जैसे कि मान लो यहाँ पे है क्या राम खाना बना चुका होगा, है ना। सो अगर इसमें निगेटिव मिक्स कर दें तो क्या होगा? देखो, क्या राम खाना नहीं बना चुका होगा, समझ में आ रही है। क्या राम खाना नहीं बना चुका होगा, है ना, क्योंकि अब इसमें निगेटिव भी मिक्स हो गया। तो अब इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? सो उसमें कुछ नहीं करते हैं, बस जो सब्जेक्ट दिख रहा है उसके बाद में तुरंत ही आप नॉट लगा दो। जैसे कि यहाँ पे आप देख लो, है ना। यहाँ पे क्या है? क्या राम खाना बना चुका होगा, है ना। क्या राम खाना बना चुका होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम क्या राम खाना नहीं बना चुका होगा, है ना, चुका होगा, है ना। बस ये खत्म हो जाएगा। ये देखो इंट्रोगेटिव है और ये निगेटिव दोनों है। सो अब यहाँ पे करेंगे क्या, है ना। सो आपको ये पता होना चाहिए, देखो क्वेश्चन पहले ही है। सो आप कुछ ना करो, यहाँ पे पहले आप विल लिख लेना, उसके बाद में तुरंत ही सब्जेक्ट लिख देना, उसके बाद में आप क्या करना? नॉट लिख देना, है ना। उसके बाद में और आप क्या लिखोगे? हैव, समझ में आ रही है। विल सब्जेक्ट नॉट, जैसे मान लो यहाँ पे लिखेंगे हम क्या, है ना, सो विल लिख देंगे, है ना। उसके बाद में सब्जेक्ट क्या है? राम, सो राम लिख देंगे, है ना।
उसके बाद में क्या लिखेंगे, नॉट, उसके बाद में हैव, है ना। विल राम नॉट हैव कुक्ड फूड, है ना, कुक्ड और यहाँ पे फूड हो जाएगा, क्योंकि कुक्ड माने बनाया, है ना, बनाना, और ये फूड मतलब कि भोजन, अच्छा, है ना। सो ऐसे ट्रांसलेट होगा। खैर अब इसको देखो आप, इसमें एक चीज़ और बतानी है आपको कि देखो जहाँ पे चुका होता है इसको एक तरीके से और हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे देखो आप, है ना, इसमें क्या था, राम खाना बना चुका होगा, है ना, राम खाना बना चुका होगा, या फिर इसको ये भी बोल सकते हैं कि राम ने खाना बनाया होगा। समझ में आ रहा, ये ऐसे भी इसमें आ जाते हैं लास्ट में, चुका जरूरी नहीं कि चुका ही आए, यहाँ पे बनाया होगा, कुछ ऐसा काम जो करा होगा, ऐसी भी चीज़ें आ जाती हैं, है ना। जैसे मान लो वे मतलब उन लोगों ने क्रिकेट खेला होगा, समझ में आ रहा, कुछ ऐसा कि काम परफेक्टली आगे समय में हो चुका होगा, वे ऐसी चीज़ें वहाँ पे आती हैं, है ना। सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई सो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, क्योंकि आप वीडियो देखने के बाद उसको सब्सक्राइब नहीं करोगे सो अच्छा नहीं रहता, है ना। सो आप चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, है ना। सो वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताना, है ना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए बाय बाय।